हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं समीकरण को हल करने की विधि। ठीक है, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर आपको मिलेगा मैथ से रिलेटेड वीडियो। ठीक है, इससे पहले 8 वीडियोज आ चुकी है, वो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे, देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो पिछले वीडियो में हमने सीख लिया है। आज हम इसको हल करने की विधि बताएंगे, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, ये हमारे लिए काफ़ी रहेगा। ग्राफ विधि है वो हम नहीं सीखेंगे और ब्रज गुणन हम नहीं सीखेंगे, इसकी आवश्यकता हमें नहीं होगी। ये जो दो मेथड है, ये दो मेथड सीखेंगे, इसमें आपको जो आसान लगे वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बनाने में दोनों में से कोई एक अगर आप सीख गए तो वो आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए एक ही विधि काफ़ी है, जो आपको समझ में आए वो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो ग्राफ विधि यूज करना सही नहीं रहेगा हम लोगों के लिए। ग्राफ व्राफ लेकर के समीकरण को सॉल्व करना सही नहीं रहेगा और ब्रज गुणन ईजी नहीं है। ठीक है, उतना कठिन भी नहीं है, लेकिन हमें समय कम समय में समीकरण को हल करना होता है। ठीक है, इसलिए विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि जिसका ज़्यादा उपयोग होता है वही हम आज के वीडियो में सीखेंगे। एक उदाहरण ले लेते हैं, चलिए हम सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं विलोपन विधि। विलोपन विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि जो है इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन मेथड। ठीक, एलिमिनेट करना या विलुप्त करना, विलोपन विधि, ये शब्द आपको अभी हम समझाएंगे। इससे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके थ्रू हम आपको ये समझा पाएंगे। एग्जाम्पल है हमारा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण हो गया हमारा। और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये दूसरा समीकरण है हमारा। ये दो समीकरण हो गए, इसको हल करना है। हल करने का मतलब ये हुआ कि x और y का वैल्यू पता करिए। ठीक है, और x और y का वैल्यू क्या होगा, हल करने का मतलब कि x और y का जो मान है वो ज्ञात करना है हमें। अब देखिए इसमें कितने वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल हो गया x और दूसरा हो गया y। दो चर वाले रैखिक समीकरण है, वेरिएबल मतलब चर। ठीक है, जब भी हम चर बोले उसका मतलब इंग्लिश में वेरिएबल हो गया और वेरिएबल का मतलब चर हिंदी में हो गया। तो इसमें कितने वेरिएबल है, टोटल दो। तो जब भी दो वेरिएबल यानी कि दो चर हो तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें मिनिमम कितने इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए, जो कि यहाँ पर है ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कम से कम हमें दो समीकरण की आवश्यकता होती है, ये नेसेसरी है। अब देखिए यहाँ पे दो समीकरण है x और y, तो हमें x और y का वैल्यू पता करना है, मान पता करना है। तो ये जो विधि है इस विधि का नाम है विलोपन विधि। विलोपन मतलब आप शब्द को समझिए, विलुप्त होना, विलुप्त करना। विलुप्त करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो विलुप्त करने, किसको विलुप्त करना है, तो यहाँ पर दो चर हैं x और y, तो दोनों में से किसी एक चर वाले टर्म को विलुप्त कर देना है। ठीक है, x या फिर y वाले टर्म को आप विलुप्त कर सकते हो अपने इच्छा अनुसार, अपने सुविधा अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए विलुप्त कैसे किया जाता है इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब हम समझा रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास करिए। क्या समझना है इसमें, देखिए यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर क्या है 3x। तो अगर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि x जो चर है, x चर वाले टर्म को विलुप्त करना है, मतलब यहाँ पर जो x है और यहाँ पर जो 3x है, इस वाले टर्म को विलुप्त कर देना है, मतलब हटा देना है, मतलब गायब कर देना है। ठीक है, एलिमिनेट कर देना है। तो वो कैसे करेंगे, सीधे सीधी ऐसे इसको हटा दे ऐसा नहीं होगा, कुछ इसका नियम कानून होगा जिसका हम लोग पालन करते हुए इसको हटाएंगे। हटाएंगे कैसे, तो देखिए अगर हम इसको एक दूसरे से घटा दें, मतलब माइनस कर दें,
और माइनस करने के बाद जीरो आ जाए मतलब वो गायब हो गया। ठीक है, तो माइनस करने के बाद जीरो तभी आएगा जब दोनों जगह x वाले टर्म का वैल्यू इक्वल हो। यहाँ पर x है और यहाँ पर 3x है, ये बराबर नहीं है। दोनों जगह या तो x हो जाए या दोनों जगह 3x हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन दोनों जगह बराबर रहे, ऐसा कुछ हो। ठीक है, तब हम इसको हटा सकते हैं। तो बराबर तो है नहीं, तो बराबर करना होगा। कैसे करेंगे? ये जो 3x है, यहाँ पर x है, x को 3x बनाएंगे। x 3x कैसे बनेगा? अगर हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो कितना हो जाएगा? 3x। ठीक है, x को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हम कर देते हैं इसमें। अब इसमें मनमानी नहीं है कि हम ऐसे ही मेरा मन हुआ और 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, उसके लिए भी कुछ नियम है। क्या नियम है? कि अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो समीकरण 1 है, इसके सभी टर्म में, सभी पदों में 3 से गुना करना होगा। मतलब x में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2y है, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो जीरो है इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें टोटल 3 टर्म है, तीनों टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम समीकरण सीख रहे थे एक चर वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा किया जा सकता है, इससे समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, समीकरण के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर सीधे सीधे इस प्रकार से लिख देते हैं। समीकरण 1 जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं। जैसे x को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 3x। उसके बाद -2y है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? -6y। बराबर जीरो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। यहाँ तक आप समझ गए। अब ये जो समीकरण 2 है, इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे। ठीक है, जिस प्रकार से है 3x प्लस 4y बराबर 20। अब हमें क्या करना है? एक समीकरण में से देखिए, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है। अब आप देखिए दोनों जगह 3x है, दोनों पॉजिटिव है, प्लस में है, तो घटाने पर क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। जब घटाने पर जीरो हो रहा है तो घटाएंगे, अगर घटाने से नहीं जोड़ने पर जीरो होता, कहीं कहीं होगा क्या कि पहले से एक नंबर इसमें से नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा, उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा कि दोनों को ऐड करने पर जीरो आएगा। तो वहां पर हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा मकसद ही है इसको जीरो करना। जीरो हो जाने का मतलब है कि ये जो एक्स वाला टर्म है ये एलिमिनेट हो गया, विलुप्त हो गया, विलोपन विधि इसीलिए इसका नाम है। तो यहाँ पर माइनस करने से ये जीरो हो रहा है तो माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो ऐसा नहीं कि केवल 3x में माइनस करेंगे, हम पहले ही बताए हैं कि जो भी क्रियाकलाप करेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में करेंगे और सभी टर्म के साथ करेंगे। तो यहाँ पर माइनस किया तो ये जो +4y है ये भी माइनस हो जाएगा, और ये जो 20 है ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो सभी जगह माइनस हम लिख दिए। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए नीचे में यहाँ पर -4y है, यहाँ पर -6y है, दोनों नेगेटिव में है तो दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह जो है वो नेगेटिव का रहेगा इसके पीछे। तो -6y और -4y कितना हो जाएगा? -10y बराबर ये जो -20 है और ये जीरो है, दोनों क्या हो जाएगा? -20 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि -20 में अगर ऐड करें जीरो या घटाएं जीरो तो -20 ही आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दोनों पक्षों में माइनस जो है वो गुना के रूप में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस दोनों तरफ है तो हम माइनस को हटा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर आ गया 10y बराबर 20। अब y बराबर कितना हो जाएगा? 20, और ये जो 10 गुना में है इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, यानी कि 20/10, यानी कि y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि y बराबर कितना आ गया? 2। ठीक है, अब y अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण में किसी एक चर का मान हमें मालूम हो जाए, जैसे कि यहाँ पर y बराबर 2 हमें मालूम हो चुका है, इसके बाद हम क्या करेंगे? हमारे पास जो दो समीकरण था पहले से, उसमें से किसी एक में, उन दोनों समीकरण में से इच्छा अनुसार, स्वाद अनुसार, किसी एक में, जिसमें मर्जी हो, दोनों समीकरण में से किसी में भी इस y का वैल्यू पुट करिए और x का वैल्यू निकाल लीजिए।
ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 2y बराबर 0। तो x माइनस 2 y की जगह पर क्या देना है, 2। तो यानी कि 2 और y जो मल्टीप्लाई में था 2 के साथ, तो y का वैल्यू कितना है, 2, तो यहाँ पर 2 दे देंगे बराबर 0। अब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब x बराबर ये जो माइनस 4 है राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, तो यानी कि 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4। x इज इक्वल टू 4 और y बराबर हमने पहले ही प्राप्त कर लिया था 2। तो x और y का वैल्यू हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया, किस विधि से, विलोपन विधि से। इसको विलोपन विधि क्यों कहते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा, कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, आपका कितना समय बर्बाद हुआ इसमें, 11 मिनट। 11 मिनट में हमने आपको विलोपन विधि बता दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हो। अब हम आपको सिखाएंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, कौन सा विधि, प्रतिस्थापन। देखिए, जो भी डाउट आता है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चैनल पर अगर आप नए हो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर मैथ से रिलेटेड वीडियो आपको मिलेगी। और ये जो सीरीज है ये है TRE 4 के लिए, और वैसे भी जिसको बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग करना है वो भी देख सकते हैं। TRE 4 के लिए स्पेशल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, सब्स्टिट्यूट मेथड। ठीक है, अब चलिए वही एग्जाम्पल लेते हैं जो पहले हमने लिया था, और इसको भी हम आपको समझा के दिखाते हैं। x माइनस 2y बराबर कितना था, 0। उसके बाद क्या था, 3x प्लस 4y बराबर 20। ठीक है, ये हो गया अपना समीकरण 1, ये हो गया अपना समीकरण 2। अब इसका नाम क्या है, प्रतिस्थापन। जो हिंदी में माध्यम से होंगे और हिंदी के शब्दों को जानते होंगे वो समझते होंगे कि प्रतिस्थापन क्या होता है, प्रतिस्थापित कर देना। ठीक है, केमिस्ट्री में अक्सर ये शब्द आप सुनते होंगे, और जो इंग्लिश मीडियम से वो जानते होंगे कि सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है। ठीक है, किसी एक के बदले दूसरा, कैसे। अब देखिए हम करेंगे क्या, देखिए सीखे तो है हम लोग समीकरण एक चर वाला रैखिक समीकरण जो हमने सीखा है। बेसिकली हम करते क्या है, कोई सा भी मेथड हो, विलोपन जो अभी मैंने बताया, प्रतिस्थापन जो अभी हम बताने जा रहे हैं, कोई सा भी मेथड हो, करते क्या है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण तो हमें आता है, ये जो दो चर वाला है इसको पहले हम लोग एक चर वाला बना लेते हैं फिर सॉल्व कर लेते हैं। यही कर रहे हैं ना, तभी से कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है, विलोपन विधि में एक चर को विलुप्त कर दिए तो केवल एक चर बच गया। एक चर वाला रैखिक समीकरण हमें आता था, उस हिसाब से हमने उसको सॉल्व कर लिया। इसमें भी सब्स्टिट्यूट जो प्रतिस्थापन विधि है, एक को दूसरे में प्रतिस्थापित कर देंगे और एक चर वाला बना के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो समीकरण है पहला, इक्वेशन 1 जो है, उसको अगर यहाँ पर लिखे x माइनस 2y बराबर 0। अब इसको अगर सॉल्व करें तो x बराबर ये जो -2y है राइट हैंड साइड में जाएगा तो +2y हो जाएगा। और इसको हम लोग समीकरण 3 का नाम दे देते हैं फिलहाल, सुविधा के लिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसको 3 बोले, 1 बोले, 2 बोले, ये 1 2 3 आपको याद रहे और कैलकुलेशन में एक सटीकता रहे, एक हिसाब किताब रहे, इसलिए ऐसा करते हैं। इसको समीकरण 3 हमने नाम दे दिया। ठीक है, x बराबर 2y। अब जो समीकरण 1 को हमने यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व किया है, तो अब समीकरण 2 में, इक्वेशन 2 में x का वैल्यू पुट कर देंगे। x का वैल्यू यहाँ पर क्या आया है, 2y। समीकरण 1 को सॉल्व किए थोड़ा सा, मतलब एक चर को दूसरे के टर्म में हमें लिखना है। बेसिकली जो बात है वो ये है कि एक चर को दूसरे के टर्म में लिख लेना। जैसे x बराबर क्या आ गया यहाँ पे, 2y। तो समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 यहाँ पहले लिखिए, 3x प्लस 4y बराबर 20। और x किसके बराबर है, 2y के बराबर है। तो यहाँ x के जगह पर x ना लिखकर
x के जो बराबर है वो भी तो हम लिख सकते हैं। तो x किसके बराबर है? 2y के बराबर है। तो x के जगह पे हमने लिख दिया 2y प्लस यहाँ पर क्या है 4y बराबर क्या है 20। ठीक है, अब इसको देखिए 3 इंटू 2y यानी कि 6y प्लस यहाँ पर 4y पहले से था बराबर 20। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 6y प्लस 4y बराबर 20। अब इस दोनों को ऐड करिए, ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों चर जो है वो समान है, y y है। ठीक है, दोनों का घात भी सेम है तो इसको ऐड कर सकते हैं। तो 6 4 कितना हो जाएगा 10y बराबर कितना तो 20। अब y का वैल्यू हम निकाल लेंगे 20 और ये जो 10 गुना में है यहाँ पर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। 20/10 कितना 2 हो जाएगा। तो y का वैल्यू हमें कितना आ गया 2। ठीक है, अब सुविधा अनुसार देखिए, इससे पहले भी हम बताए जब विलोपन विधि बता रहे थे कि दो में से किसी एक चर का मान अगर आपको ज्ञात हो जाए तो उस चर के मान को किसी भी समीकरण में जो दिया गया दो समीकरण है उसमें से किसी में भी रखकर आप x का वैल्यू पता कर सकते हो। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में एक सहूलियत ये भी है कि यहाँ पर जो तीसरा समीकरण हमने बनाया था वो थोड़ा सा इजी रहता है, उसमें अगर मान पुट करें तो सीधे सीधे निकल जाएगा। तो यहाँ पर पहला दूसरा और तीसरा तीनों में से किसी समीकरण में जो एक चर का जो मान हमने प्राप्त किया वो मान रख के दूसरे चर का वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो समीकरण जो तीसरा था, जो तीसरा इक्वेशन था वो क्या था x बराबर 2y। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर पता करेंगे तो 2 और y की जगह पर जो हमने वैल्यू ज्ञात किया है यहाँ पर 2 वो यहाँ पर पुट कर देंगे 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 2 यानी कि 4। x बराबर कितना आ गया 4 और y बराबर हमने क्या ज्ञात किया था 2। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने समीकरण को बहुत ही सुविधा अनुसार हल कर लिया है। अब एक चीज आप ध्यान देंगे, दोनों जगह x और y के जो मान है वो बराबर आए हैं। कहने का मतलब ये है कि तरीका कोई भी हो आंसर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। अगर आप किसी भी समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफीय विधि, व्रजगुणन विधि चारों में से किसी भी विधि से अगर आप लोग हल करोगे तो आंसर सेम आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। ठीक है, दोनों विधि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अगर इस दोनों विधि में कहीं पर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसका उपचार किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। TRE 4 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज को कम्प्लीटली ध्यान से देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।